नाज़रीन, किस्मत में अगर थप्पड़ लिखे हो तो इंसान जेट तैयारे पर सरहद पार करके भी थप्पड़ खा लेता है। थप्पड़ मारकर दुश्मन को चाय पिलाना भी भारत के लिए पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का एक खासा बन चुका है। फिर पाकिस्तानी चाय भी इतनी अच्छी कि दुश्मन उसे एक बार पीकर बरमला कहता है, टी इज फैंटास्टिक। अब भी मेहमान बनकर कोई शख्स पाकिस्तान आना चाहे तो पाकिस्तानी उसकी मिसाली मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन अगर कोई सूरमा ताकत के नशे में धुत गलती से भी सरहद पार करेगा तो पाकिस्तान एक बार फिर दिन की रोशनी में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की तारीख दोहराएगा। नाज़रीन, बॉलीवुड को सहारा देने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में तो कई बनी, लेकिन जैसे इन फिल्मों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक वैसे ही चाणक्य के चेलों के पुराने स्क्रिप्ट से तैयार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का भी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में ऐसी ही एक और नई साजिश का जाल बुना, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी और टीवी स्क्रीनों पर विराजमान नाकाम अदाकारों की अदाकारी ने सारा पोल खोल कर रख दिया। भारतीय मीडिया पर बैठे तज्जिया निगारों के मुंह से निकलती झाग और भारतीय सहाफियों की जानिब से लगाए गए बेसरोपा इल्जामात पर दुनिया हंस रही है। हकीकत से कोसों दूर अगर अफसानवी कहानियां घड़कर भारतीय सरकार ने पहलगाम हमले का ड्रामा तो बना लिया, लेकिन इसकी कहानी में इतने झोल हैं कि खुद मकबूजा कश्मीर के शहरी इस पर सवाल उठा रहे हैं। चाणक्य के चेलों की साजिशों से पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है। भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो या फिर समझौता एक्सप्रेस हमला, मुंबई हमला साजिश हो या फिर पठानकोट और पुलवामा हमला, भारत ने इन तमाम हमलों के इल्जामात हमेशा पाकिस्तान पर लगाए, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि इन तमाम हमलों में खुद भारतीय खुफिया एजेंसियां मुलव्विस थीं, जिनका मकसद कमजोर भारतीय सियासी क़यादत को फायदा ही पहुंचाना था। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत को जब कभी भी इन हमलों की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की तो भारत ने हर बार इससे कंधी कतराने की कोशिश की। 6 साल कबल इसी भारत ने रात के अंधेरे में जब बालाकोट पर हमला किया तो उसमें 300 हलाकतों का बयानिया बनाया गया, लेकिन जब दिन के उजाले में पाकिस्तानी मीडिया ने यही जगह दुनिया को दिखाई तो एक मरा हुआ कौवा और चंद दरख्त गिरे हुए दिखाई दिए। नाज़रीन, ये चाणक्य के चेले अपने झूठ के पकड़े जाने पर शर्मिंदा भी नहीं होते। भारतीय तारीख फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भरी पड़ी है, लेकिन इन तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की कड़ियां भी हमेशा भारत से ही मिलती हैं। अब भारत एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर बगैर तहकीक और सबूतों के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। इसी ड्रामाई कहानी से जुड़े हुए झोल पर हम आज मोदी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, एलओसी से पहलगाम तकरीबन 207 किलोमीटर अंदर है। एलओसी से चलने वाले दहशतगर्द पहलगाम तक पैदल पहुंचे तो मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय एजेंसियां और सिक्योरिटी फोर्सेस कहां थी? सवाल नंबर 2, भारत ने पहलगाम हमले के 3 दहशतगर्दों की तस्वीर भी जारी की, उनके खाके भी बनाए गए। क्या हमलावर इतने ही निकम्मे और नालायक थे कि उन्होंने खाके बनवाने के लिए नकाब उतार कर सफर हमला किया? सवाल नंबर 3, भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम हमला कल दोपहर 3 बजे हुआ। 3:05 पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारतीय वजीर दाखिला ने भी बिना सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया। दुनिया की ऐसी कौन सी तहकीकाती एजेंसी है जो हमलों के 5 मिनट बाद यह बता दे कि हमला किसने किया है? सवाल नंबर 4, पहलगाम हमले के फौरन बाद रॉ, भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार और आरएसएस का नेटवर्क बेक वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हुआ। क्या यह सब इत्तफाकिया था या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले तैयार करदा हिकमत अमली के तहत किया गया? सवाल नंबर 5, भारतीय पार्लियामेंट ने 2 हफ्ते पहले वक्त अमलाक बोर्ड से मुतल्लिक बिल मंजूर किया, जिस पर पूरे भारत में मुसलमान सरापा एहतजाज है। क्या हालिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस अहम इशू से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है? सवाल नंबर 6, भारत ने 2019 में ताकत के जोम पर कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरक्स अपना हिस्सा करार दिया, जिसके बाद से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। क्या मोदी सरकार की जानिब से रचाया गया हालिया ड्रामा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को बजोरे कुव्वत चुप कराने की एक कोशिश है? सवाल नंबर 7, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भारत में दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। भारत अपना दफाई बजट भी मुसलसल बढ़ा रहा है। क्या वजह है कि भारत इन हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों की कोताहियों और नालायकियों को छुपाने पर बज़िद है? सवाल नंबर 8, पहलगाम हमले की टाइमिंग पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह हमला इस वक्त हुआ जब अमेरिकी नायब सदर निजी दौरे पर भारत में मौजूद हैं और भारतीय वजीर आजम सऊदी अरब के दौरे पर थे। क्या एक ऐसे वक्त में भारत
खित्ते में कोई नया खेल खेलने की कोशिश कर सकता है।